नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय भक्ति नामने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपात्प्रियाय दुर्लभ कृष्ण भक्ति में अति सरल कारण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राधे गोविंद। जी, आप में से किसी का कोई प्रश्न? जी गौर हथियार नहीं उठाया था एक बार, उठाया था एक बार। शस्त्र उठाना है ना? आध्यात्मिक जीवन में शस्त्र की जरूरत नहीं है, आध्यात्मिक जीवन में शास्त्र की जरूरत है। महाप्रभु क्योंकि स्वयं भगवान है और अपने भक्त रक्षा हेतु जब नित्यानंद जी के ऊपर मदाई ने प्रहार किया था तब महाप्रभु, और उस वक्त नित्यानंद की जो अवस्था थी, श्री नित्यानंद महाप्रभु उनके पूरा सर फट गया था और खूना खून हो गए थे। और महाप्रभु क्योंकि भक्त वत्सल, और जब इस तरह नित्यानंद जी की हालत थी तब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने अपने सुदर्शन को याद किया। उस वक्त सुदर्शन प्रकट हुआ था इनको मदाई को मारने के लिए, लेकिन नित्यानंद पांव पकड़ लिए महाप्रभु कि प्रभु ये आप क्या कर रहे हैं? आप करुणा के अवतार और आप उद्धार कर रहे हैं, आप मारने नहीं आए। आप भूल गए कि आप इस अवतार में सिर्फ खाली उद्धार करने आए, प्रेम बांटने आए, लेकिन इसने तुम्हारे प्रति अपराध किया, तुमको मारा है। देखो, कभी कभी भगवान है ना भक्त की परीक्षा भी लेते। जैसे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, जब अश्वत्थामा को पकड़े, तो जब अश्वत्थामा को पकड़ ले, बोला अर्जुन इसको मार, इसलिए तुम्हारे सोते हुए पुत्र को मार दिया, इसको मारो। उस वक्त भगवान अर्जुन के परीक्षण कर रहे थे और अर्जुन कह रहा है कि नहीं प्रभु, है तो गुरु पुत्र, मैं इसको द्रौपदी के पास लेके जा रहा हूँ पकड़ के, फिर द्रौपदी इसको जो सजा देना चाहिए। फिर द्रौपदी का परीक्षण चला, जब पकड़ के लेके आए, हाँ ये आ गया है तुम लोगों का हत्यारा, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा। अब बताओ द्रौपदी क्या करना चाहिए इसका? मुझे तो लगता है, भगवान कह रहे, मुझे तो लगता है इसको मार देना चाहिए। और द्रौपदी उसे कह रही है कि नहीं प्रभु नहीं। अर्जुन को कह रही है, आर्य आप ये क्या कर रहे हैं? आपका गुरु पुत्र है तो हमारे गुरु का बेटा ना। तो जैसे मैं अपने पुत्रों से वंचित होकर रो रही हूँ, ऐसे इसकी माँ कृपी भी रोएगी, उसको भी ऐसा दुख होगा। इसीलिए जो मुझे दुख हो रहा है, मैं नहीं चाहती हूँ इसकी माँ को भी ऐसा दुख हो। मेरे पास तो फिर भी मेरे पति हैं, लेकिन वहाँ तो द्रोणाचार्य भी नहीं है। एक तो उसका पति भी नहीं, और अगर बेटा भी नहीं तो इसकी माँ किसके सहारे जिएगी? हे आर्य, आप इसको छोड़ दें। श्री राधे बोले, उस वक्त भी द्रौपदी की क्या चल रही थी? परीक्षा चल रही थी। भगवान उसके हृदय का परीक्षण कर रहे थे कि अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा करता है तो उस वक्त उस भक्त के हृदय में क्या वैर भावना उपज हो रही है, बदला लेने की भावना उपज हो रही है, या माफी की भावना उपज हो रही है। और अगर भक्त होगा तो उसके अंदर माफी की भावना आएगी, और अगर अभी तक भक्त नहीं होगा, नहीं बना है, तो उसके अंदर बदले की भावना आएगी। श्री राधे बोले। तो यहाँ भगवान ने अपने भक्त की रक्षा हेतु अस्त्र उठाया था, लेकिन क्योंकि नित्यानंद स्वयं एक गुरु स्वरूप, एक भक्त स्वरूप है, उन्होंने भगवान से मदाई के लिए माफी की याचना की कि प्रभु इसको क्या कर दीजिए, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। तो यहाँ आप कह रहे हैं महाप्रभु ने अस्त्र उठाया था। हाँ, महाप्रभु ने एक बार
पढ़ाया था। जी जी जी, किसका? तिरुवा। जय हो रूप गोस्वामी महाराज की, राधा गोविंद भगवान की। हाँ, रूप गोस्वामी महाराज जिन्होंने, पहले तो हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि इनके ही आराध्य देव गोविंद देव जी हमारे पास है। गोस्वामी जी के आराध्य देव, जिनकी आराधना रूप गोस्वामी महाराज ने की है, जिनकी सेवा पूजा रूप गोस्वामी महाराज ने की है, वो गोविंद देव जी हमारे पास है। हालांकि गोविंद देव जी का जो वज्रनाथ जी ने इनको बनाया, लेकिन काल क्रम में वो विग्रह लुप्त हुआ और इसको प्रकट फिर किसने किया? रूप गोस्वामी महाराज। रूप गोस्वामी महाराज और सनातन गोस्वामी महाराज, ये दोनों भाई, हालांकि रूप गोस्वामी महाराज के लिए कहा गया है शास्त्रों में ये रूप मंजरी, और सनातन गोस्वामी अनंग मंजरी है, दोनों भाई। सनातन गोस्वामी के जो प्रकटित विग्रह हैं वो कौन है? मदन मोहन, जो करौली में। ये दोनों भाई मुस्लिम राजा के यहाँ रामकिली ग्राम में चाकरी करते थे, और उस वक्त आज से 550 बरस पहले इनकी जो तनख्वाह थी लाखों में थी। ये बहुत करोड़पति थे, करोड़पति। और इनका नाम था, किसी को पता है? दवीरे खास और शाकर मलिक। दवीरे खास और शाकर मलिक, नाम भी मुसलमान। हालांकि ये हिंदू थे, लेकिन यमनों की यहाँ चाकरी करते हुए इन्होंने अपनी पोशाक, अपनी रहनी, अपनी कहनी, अपना जो ये, यहाँ तक कि इनको अरबी भी आती थी लिखने। ये अरबी भाषा भी जानते थे, श्री राधे बोले। लेकिन इनकी तो संस्कार थी बाय बर्थ। घर में, क्योंकि यवनों का राज्य था, इसीलिए वहाँ हिंदू संस्कृति को इतना प्रमोट नहीं था और राजा की तरफ से अलॉटमेंट भी नहीं था। इसीलिए घर में चुपके से भागवत आदि का पाठ किया करते थे। और इनके चरित्रों में आया कि इन्होंने अपने घर में वृंदावन का माहौल बना दिया था, कि यहाँ तक कि उन्होंने राधा कुंड, श्याम कुंड, गोवर्धन, ये सब बना दिया था। और वहाँ घर में ही वृंदावन का माहौल लेके ब्राह्मणों के द्वारा भागवत आदि का अध्ययन पाठ करते रहते थे। ये बात राजा को ये छुप छुप के करते थे। लेकिन इनकी पोस्ट बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी पोस्ट थी। यहाँ तक कि सनातन गोस्वामी जो दबीरे था, श्री राधे बोली, सनातन गोस्वामी को राजा ने कोष अध्यक्ष का मालिक बना दिया था। कोष अध्यक्ष समझते हो? जैसे कुबेर, यानी आप अपने तिजोरी की सारी जो संपत्ति आदि है किसी ऐसे ही भरोसेमंद व्यक्ति को दोगे, आप ऐसे तैसे किसी को अपने अलमारी की चाबियां नहीं दोगे। तो आप सोचो, सनातन गोस्वामी के पास राजा की कोष अध्यक्ष का पूरा डिपार्टमेंट था। और जो रूप गोस्वामी महाराज थे वो बहुत टॉप मोस्ट इंटेलिजेंट, बहुत टॉप मोस्ट। इसलिए जो भी राय मशवरा होता वो बिना रूप गोस्वामी जी के नहीं होता था। उनसे ही राय लेके राजा राज्य का शासन करते थे। इसलिए इनकी तनख्वाह भी बहुत दोनों की ज्यादा थी। राजा अपने से भी ज्यादा इन दोनों के ऊपर भरोसा करते थे, अपने से भी ज्यादा, यानी जो उनके अपने खास का उनसे भी ज्यादा इन दोनों पे भरोसा करते थे। लेकिन जब कहते हैं ना भक्ति का रंग लगता है, तो सारे भोग फीके लग जाते हैं। फिर आगे बोले, फिर ये नगण्य हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं जब उत्तम रस मिल जाता है ना, गीता का एक श्लोक मुझे स्मृति में आ रहा है, उत्तम रस की प्राप्ति के बाद व्यक्ति के आगे निम्न रस अपने आप
छूट जाते, नगण्य हो जाते। तो जब उत्तम रस अर्थात हरि भक्ति, ये अगर किसी को चस्का लग गया, इसका रस किसी को आ गया, अभी क्या है, ऊपरी ऊपरी हम तैर रहे, रस आया नहीं, लेकिन विवेक के द्वारा इस मार्ग पे चल रहे हैं कि हमारा भला होगा। लेकिन जिस दिन रस आएगा ना इस मार्ग में, आप छोड़ नहीं पाओगे। अब इन दोनों को भाई संस्कार पूर्वक के भक्ति तो थी ही, ये पत्र के द्वारा महाप्रभु से व्यवहार रखते थे और महाप्रभु पत्र के द्वारा इनको उत्तर भी कई समय तक। इनको ऐसा होता था कि कब सब कुछ छोड़ के हम महाप्रभु के पास हमेशा के लिए चले जाए, कि कब हमसे छूटेंगे। एक बार तो छोड़ने का निर्णय भी किया और एक पत्र महाप्रभु को लिखा कि हम ये सब अच्छा, अब ये इस राजा की गुलामी करना हमको अच्छा नहीं लगता, ये कब छूटेंगे। आप याद रखना, आप चाहते हो ना कि संसार के बंधन छूटे, भोग छूटे, तो ठाकुर आपकी हेल्प करेगा, छुड़ाएगा। हम तो पाना चाहते हैं और इसके लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दे दो। श्री राधे बोलिए, हम प्रार्थनाएं करते हैं ये दे दो, तो वो दे देता है। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई देवे, वो आपको दे देगा। आप भक्ति मांगोगे तो वो भक्ति भी देगा, आप नाम जप मांगोगे तो वो भी दे देगा, आप भोग मांगोगे तो, आपको चॉकलेट चाहिए तो चॉकलेट भी मिलेंगे, और आपको हरी चाहिए तो हरी भी मिलेगा। आपको कौन सा हीरा चाहिए, श्री राधे बोले ना, आप किसका सिलेक्शन करते हैं ये तो आपके ऊपर है। तो ये अंदर ही अंदर इन भोगों के प्रति इनकी विरक्ति होती जा रही थी कि हमें ये सब नहीं चाहिए। और पत्र के द्वारा बार बार महाप्रभु को कहते कि हमारे बंधन ये कब छूटेंगे और हम कब हमेशा के लिए आपकी सेवा में आएंगे। अब हमें यहाँ पे अच्छा नहीं लगता। महाप्रभु उनको आश्वासन देते पत्रों के द्वारा, देखो अभी तुम वहीं रहो क्योंकि अभी वो समय नहीं आया है। श्री राधे बोले ना, और मैं आऊंगा तुम लोगों के पास। जब आप बंधन के कारण उसके पास नहीं जा सकते हो ना, चिंता मत करना, वो किसी न किसी रूप में आपके पास आएगा। जब जीव नहीं जा सकता तो ईश्वर आ जाता है। महाप्रभु जब ब्राह्मण कर रहे हैं सन्यास के बाद और राम के लिए आए हैं, और इन दोनों भाइयों को जब पता चलता है तब मुंह पे तरण रख के बहुत नम्र, क्योंकि ये दोनों हरिदास की तरह इतने नम्र थे, अपने आप के इतने निम्न, इतना नीच समझते थे कि यहाँ तक कि वो कभी जब जगन्नाथपुरी गए तो मंदिर के दर्शन करने नहीं जाते थे, हरिदास के पास ही रुकते थे कि हमने यवनों की चाकरी की है, हम दूषित हो गए। एक बार सनातन गोस्वामी को महाप्रभु याद कर रहे थे और कहीं भोजन के लिए आमंत्रित था, तो सनातन गोस्वामी को आने के लिए कहा। सनातन गोस्वामी हरिदास महाराज के पास रुके हुए थे और जा रहे थे, तो एक रास्ता था समुद्र के पीछे की तरफ और एक रास्ता था मंदिर की तरफ से। लेकिन उन दिनों बहुत 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 मतलब बहुत गर्मी थी और बालू का यानी समुद्र की रेत आपको पता है गर्मी में बहुत गर्म हो जाती है। और सनातन गोस्वामी उस रास्ते से गए तो उनके पाँव में छाले पड़ गए, थोड़े हो गए। और जब महाप्रभु को ये पता चला तो पूछा कि सनातन तुम उस रास्ते से आए, क्यों इस रास्ते से क्यों नहीं आए, ये तो शॉर्टकट था, जो मंदिर का रास्ता था ये शॉर्टकट है, तो तुम वहाँ इतना लंबा रास्ता मेरे पास क्यों आए। तो बोला प्रभु मैंने सोचा कि ना मैं इतना नीच, अगर मैं मंदिर के रास्ते से ऐसे जाऊं और कहीं किसी मंदिर का पुजारी मेरा साया भी उनको पड़ जाए तो वो दूषित न हो जाए। श्री राधे बोले, तो इसीलिए मैं पीछे के रास्ते से आपके पास आया। श्री राधे, धन्य है सनातन, धन्य है तुम्हारी। इस तरह दोनों भाई बहुत नम्र थे। वो कभी अपने आप को मंदिर के अंदर जाने के योग्य नहीं समझते थे कि हम योग्य ही पात्र नहीं हैं। तो रूप गोस्वामी महाराज और सनातन दोनों
जब महाप्रभु के पास आते हैं, चरणों में गिर जाते हैं कि प्रभु हमें कब छुटकारा इस तरह से मिलेगा, हम कब इस यवन की गुलामी से छूटेंगे। महाप्रभु ने कहा, जिस तरह एक स्त्री जार पुरुष का घर में रह के क्या करती है, चिंतन करती है, रहती तो घर में है लेकिन उस प्रेमी का चिंतन उसके जहन में बना रहता है, इसी प्रकार तुम भले वहाँ रहो लेकिन तुम्हारा चिंतन श्री कृष्ण के प्रति बना रहे। और एक वक्त आएगा क्या, तुम दोनों जल्द से जल्द इन बंधनों से मुक्त होके मेरे पास आ जाओगे। जब मैं पुरी में आऊंगा, महाप्रभु ने कहा, तुम दोनों जल्द से जल्द मुक्त होके मेरे पास आ जाओगे। और जब महाप्रभु प्रयाग पहुंचते हैं तो रूप गोस्वामी महाराज, सनातन गोस्वामी महाराज आते हैं। रूप गोस्वामी महाराज का तो कैसे हुआ कि एक दिन सब कुछ छोड़ छाड़ के, ऐसा वैराग्य लगा कि सब कुछ एक दिन छोड़ छाड़ के बंटू भाग गए। श्री राधे बोले, न भाई को बताया, न खाली एक पत्र लिख के गए सनातन गोस्वामी के लिए कि मैं जा रहा हूँ, अब मैं महाप्रभु, अब मैं यहाँ रहे, और घर से भाग कर निकल गए। श्री राधे बोले, मैंने 10,000 मुद्राएं फलानी फलानी जगह, और रूप गोस्वामी महाराज निकले हैं ना घर से, जब तब अपनी संपत्ति की पूरी व्यवस्था करके वैष्णव में, अपने परिवार वालों में एक हिस्सा आदि आदि वितरण करके बांट के खुद घर से कैसे निकले, पकड़, कुछ भी नहीं लेते। श्री राधे बोले, हम लोग तो जब घर से निकले तो बोलो ना श्री राधे बोले, जेब में कुछ। श्री राधे बोले, हम व्यवस्था करके निकलते हैं, तुम्हारी व्यवस्था करेंगे लेकिन अपनी भी व्यवस्था करेंगे। श्री राधे बोले, चलो खैर कली काल है, भजन बना रहे, यही बड़ी बात है। मैं आपको ये नहीं कहूंगी क्योंकि हम रूप सनातन नहीं हैं। श्री राधे बोले, ना ही हमारा इतना समर्पण है, पर बात है कि जब डेडिकेशन आता है ना, जब अंदर वैराग्य आता है, जब विरक्ति आती है इन भोगों से, तो व्यक्ति को कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ सुहाता नहीं है, उसको भोग विष जैसे लगते हैं। कैसे? विष। और वैराग्य तभी आता है जब अति प्रेम किसी जीव के हृदय के अंदर प्रकट हो जाता है। जब प्रेम प्रकट होता है, याद रखना, वैराग्य पहले आता है कि प्रेम पहले आता है? प्रेम वैराग्य को लेके आता है, प्रेम ही त्याग को लेके आता है। ये मत सोचिएगा कि वैराग्य के बाद प्रेम आएगा। श्री राधे बोले, पहले जन्म प्रेम का होता है और प्रेम वो वैराग्य, वो त्याग लेके आता है। कई लोग वैराग्य ले लेते हैं लेकिन प्रेम नहीं होता है ना, तो फिर भी वैराग्य के बाद उनके अंदर भोगों की प्रवृत्ति बनी रहती है। और जिनके हृदय में प्रेम है ना, उसके पश्चात जो वैराग्य आता है ना, वो प्रभु की प्राप्ति करवाता है। श्री राधे बोले, बोलो ना श्री राधे, श्री राधे। प्रेम ही ऐसा तत्व है, वास्तव में प्रेम ही ऐसा तत्व है जो व्यक्ति को जग से विलग कर देता है, विषयों से विलग कर देता है। आप देखिए, जब ध्रुव के हृदय में प्रेम का स्फुरण होता है, नाम जप कर करके, हालांकि ध्रुव निकला था घर से एक राजा बनने के लिए, भोग की प्राप्ति के लिए, वैराग्य को थोड़ी देर के लिए धारण किया था, लेकिन भोग को प्राप्त करने के लिए। और ये बात उसके गुरु नारद जानते थे कि इसके अंदर भोग है, एक वासना है, और वो वासना सिर्फ नाम से ही मिटाई जा सकती है। इसीलिए उन्होंने उसको नाम दे दिया कि इसका रटन कर, अपने आप वो वासना खत्म हो जाएगी।
हमारे गुरु महाराज जी हमें क्या, वो जानते हैं कि हमारे अंदर वासनाएं, भोग, इच्छाएं हैं, इसीलिए वो उन्होंने हमको नाम दे दिया, इसका रटन करते रहो। अपने आप ही जब प्रेम रूपी बात प्रकट होगा ना, वासनाएं खत्म होगी, वैराग्य की, प्रेम की उपज ही, प्रेम की उपज ही सब विषयों से आपको अलग कर देती है, सब भोगों से आपको अलग कर देता है, प्रेम की उपज ही। और ये प्रेम इस नाम से ही प्राप्त होने वाला है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जितना नाम का आश्रय लोगे, जितना नाम का आश्रय लोगे, उतना ही आप उस प्रेम के निकट पहुंचते जाओगे, प्रेम के नजदीक आप पहुंचते जाओगे। शुद्ध प्रेम, वास्तविक प्रेम। श्री राधे बोले, हाँ, ये नाम ही आपको प्रेम पथ तक पहुंचाएगा। तो महाप्रभु ने कहा कि अभी समय नहीं है, लेकिन जब वो समय आया ना, तब ना व्यक्ति यहाँ देखता है ना, न इधर देखता है, न उधर, अपने आप जंजीरें टूट जाती है। वो जब सही समय आता है ना, तब कहने की जरूरत नहीं पड़ती। याद रखना, जब आपको गुरु कहे ना अभी समय नहीं आया, तो चुपचाप वहीं बैठ के भजन करो। उनके इशारों से ही, उनकी बताए हुए पथ से ही हमारे बंधन टूटने वाले, कटने वाले। श्री राधे बोले। और रूप गोस्वामी महाराज जी 1 2 3 निकल गए। भाई को एक पत्र लिखा सनातन गोस्वामी, मैं जा रहा, मैंने 10,000 मुद्राएं फलाने के पास रख दी है, आपको जरूरत पड़े तो उसका यूज करके आप भी निकल जाइएगा, क्योंकि अब मैं लौट के वापस नहीं आऊंगा। और इधर राजा को जब पता चला कि ये मुझे बताए बगैर चला गया, पूछा सनातन गोस्वामी जी, धन्य है सनातन गोस्वामी, उनको सब पता था, लेकिन वो अपने भाई को उस पथ पे चलते हुए देखकर हर्षित हो रहे थे। नहीं तो उसे बोले ना, मुझे तो बता के जाता, मैं भी उसके साथ चल पड़ता था। श्री राधे बोले, इधर मेरे को तो फंसा के गया ना। अभी राजा को पता चला तो उसने उसको कहाँ डाल दिया, जेल में, कि एक तो भागा, कहीं ये भी न भाग जाए। श्री राधे बोले, लेकिन सनातन गोस्वामी को इस बात का दुख नहीं हो रहा था, इस बात की खुशी हो रही थी कि वो तो निकल गया, वो तो बंधन से मुक्त हो गया। श्री राधे, ईर्ष्या नहीं हुई रूप गोस्वामी महाराज से, भाई से ईर्ष्या नहीं हुई, यहाँ उनके ऊपर रोष भी नहीं आया कि कम से कम मुझे तो बताता। श्री राधे बोलिए ना, श्री राधे बोलिए ना। इसका मतलब है इन महापुरुषों से सीखिए, क्या अगर दूसरे भक्ति करें और उनके आगे बढ़ रहे हैं तो उनको देख के हमको खुश होना चाहिए, मात्सर्य नहीं करना चाहिए, उल्टा हमें खुश होना चाहिए। चलो मैं नहीं, ये तो कर रहा है, मैं भजन नहीं कर पा रहा हूँ लेकिन ये तो कर रही है, मैं सत्संग नहीं जा पा रहा हूँ, ये तो जा रही है, ये तो जा रहे हैं। श्री राधे बोले, यहाँ तो ये होता है, मैं नहीं जा रहा हूँ तो भी नहीं जाएगी। श्री राधे बोलिए ना, मैं नहीं कर रहा हूँ तो भी नहीं करेगी। राधे बोले, बड़ी आई संतान बनेगी। श्री राधे बोलिए, बोलो ना श्री राधे, बोलो ना श्री राधे। अगर आप किसी के लिए, ये और सीखने को मिलता है कि सनातन गोस्वामी ने अगर उनके लिए रास्ते, आप किसी के लिए रास्ते खोलते हो तो परमात्मा आपके लिए रास्ते खोलेगा, ईश्वर आपके लिए रास्ते खोलेगा। सनातन गोस्वामी विचार करने लगे और वहाँ उन्होंने कैदी के साथ मुठभेड़ करके वो 10,000 मुद्राओं का उसको लोभ आ गया और खुद उसको 10,000 मुद्राएं वो देके, और सनातन गोस्वामी भी भाग गए, निकल गए। रूप गोस्वामी महाराज जब महाप्रभु से मिले तब महाप्रभु ने उनको आज्ञा दी कि आप वृंदावन जाइए और वहाँ शास्त्रों का लेखन और लुप्त तीर्थ का निर्माण करके जगत का कल्याण कीजिए। और यहाँ रूप गोस्वामी महाराज महाप्रभु से शिक्षा
लेके और आज्ञा प्राप्त करके सीधा कहाँ आते हैं? वृंदावन। श्री राधे बोलिए। और उन्हीं की आज्ञा के अनुसार वो अपना जीवन पूरा श्री धाम वृंदावन में बिताते। महाप्रभु ने दोनों भाइयों को आज्ञा दी कि जो भी वैष्णव संत आए बच्चों की तरह तुम उनकी देखरेख करना। और ये जो भी वैष्णव आते, चाहे फिर रघुनाथ दास आए, गोपाल भट्ट जी आए, कोई भी आए, तो ये दोनों भाई महाप्रभु की आज्ञा अनुसार अपने भाइयों की तरह, अपने पुत्रों की तरह उनकी सार संभाल रखते थे। श्री राधे बोली। जो भी वैष्णव आता ये उन सब की, और ये गौड़ियों का इतिहास गवाह है। श्री राधे बोली। इन समस्त गौड़िया संतों ने, रूप, सनातन, गोपाल भट्ट जी, गोस्वामी, जितने भी आप देखो, आज हम इनके कर्जदार हैं। ये कोई नकार नहीं सकता, कोई परंपरा नकार नहीं सकती, कोई नकार नहीं सकता। आज हम इन्हीं समस्त गौड़ियाओं के कर्जदार हैं कि इन्होंने वृंदावन को हमें दे दिया, खोज करके हमको दे दिया, नाना प्रकार के स्वरूपों को विराजमान करके। आप देखिए, श्री राधे बोलिए। चाहे फिर गोविंद देव जी हो, चाहे फिर गोपीनाथ जी हो, चाहे फिर वो दामोदर हो, चाहे फिर वो राधा रमण हो, नाना प्रकार के स्वरूपों को विराजमान करके सेवा पद्धति सिखा के, लोगों को वैराग्य की पद्धति सिखा के इन महाजनों ने भक्ति को वहां स्थापित किया, गाड़ा है। ग्रंथों की रचना करके क्या तो मेहनत की, आप देखो तो खरी। जी गोस्वामी के रूप, सनातन गोस्वामी, क्या तो मेहनत की है इन्होंने हमारे लिए। एक बार श्रील प्रभुपाद से किसी ने पूछा कि आपको क्या दुख है? प्रभुपाद से किसी ने पूछा आपको क्या दुख है? बोला मुझे सबसे बड़ा दुख यही है कि मेरे शिष्य मेरे ग्रंथ नहीं पढ़ते। ये ग्रंथ पढ़े तो पता नहीं कहाँ से कहाँ आगे निकले, मुझे तो यही सबसे बड़ा दुख है। प्रभुपाद तो इन महापुरुषों ने पता है रातों जाग जाग के हमारे लिए मेहनत की। ये तीर्थों को खोज करना, उस वक्त वो सब कैसे थे? वैरागी थे, सब कुछ छोड़ के भजन करने श्री राम वृंदावन में बैठे थे। महाप्रभु की आज्ञा लेके वो तीर्थों का खोज कर रहे थे। किसके लिए? किसके लिए? आने वाले भक्त समाज के लिए। श्री राधे बोले। नहीं तो हम भी आज उजाड़ी रहते और क्या। श्री राधे बोले। आज हम वो ग्रंथ पढ़ते हैं तो ये उनके चिंतन में, उनके जो, कहाँ से पता चलता आपको मंजरी भाव? बताओ, ये सच्ची भाव कहाँ से पता चलता? अब तक तो ये इन महापुरुषों के आने से पहले ये सब बातें लुप्त थी, छुपी हुई थी। इन्होंने ग्रंथों की रचना करके बहुत ओपन कर दिया ब्रजभाव को। श्री राधे बोली। धन्य है हम इन सबका कर्जा, हम सब ऋणी है इन महापुरुषों के। श्री राधे बोली। ये गोविंद देव जी का यहाँ इतना वैभव से आप देखो, तो जब सवाई मानसिंह ने देखा ना कि गोविंद देव जी की वृंदावन में किस तरह सेवा पूजा होती है, किस तरह का मंदिर है, तो ही तो उनको प्रेरणा है कि यहाँ भी ऐसे बनाना चाहिए, इस जगह भी ऐसे ही बनाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनका वैभव उन्होंने देखा था। वो भक्त थे, वो वहाँ जाते रहते थे वृंदावन। सवाई मानसिंह। श्री राधे बोलिए। तो ये हम सब कर्जदार हैं इन महापुरुषों के। हम रूप गोस्वामी महाराज, मुझे तो जब भी गोविंद देव जी के दर्शन करती तो मुझे ऐसा लगता है मैं रूप गोस्वामी महाराज के अंडर में हूँ। हम उनके सानिध्य, हम रूप मंजरी के अंडर में रहते हुए यहाँ जयपुर में भक्ति कर रहे हैं, उनके अंडर में रहते हुए, उनके सानिध्य में रहते हुए। क्योंकि जो भी भक्त अपने ठाकुर जी की आराधना करता है, जिस स्वरूप की आराधना करता है, भले वो सशरीर वहाँ मौजूद ना हो, लेकिन ठाकुर के रूप में वो वहाँ मौजूद हमेशा बना रहता है। अनुग्रह।
श्री राधे बोले कहीं नहीं जाते अपने स्वरूप को छोड़ के, अपने किसी न किसी स्वरूप से वो अपने आराध्य देव की उपासना करते रहते हैं। अब देखो विग्रह के स्वरूप में भी रूप मंजरी वहाँ विराजित और वहाँ अपने ठाकुर की सेवा बड़े वैभव के साथ कर रही है। तो हम कितने नसीब वाले हैं, आप देखो कितने लकी हैं। आप समझते हो कि आप रूप मंजरी के शेल्टर में हैं। श्री राधे बोले उनके अंडर में हैं, उनके सानिध्य में हैं। इसलिए हम सब आइए आज रूप गोस्वामी महाराज से यही प्रार्थना करें कि हमेशा हमें अपनी शरण में रह के ऐसे ही राधा गोविंद के चरणों में हमारा प्रेम, गोविंद के चरणों में हमारा प्रेम अंत तक बना रहे या बढ़ता रहे हमारा। ऐसे उनकी कृपा हम लोगों के ऊपर बरसती रहे जन्मों जन्म। वो किसी न किसी महापुरुषों के रूप में, कहीं न कहीं संतों के रूप में, कहीं न कहीं उपदेश के रूप में वो हमारा गाइडलाइन करते रहते हैं, हमें मार्गदर्शन करते रहते हैं। श्री राधे बोले आप जब वृंदावन जाते होंगे राधा दामोदर मंदिर में, तो वहाँ रूप गोस्वामी महाराज की समाधि और भजन स्थल भी है, तो उसके दर्शन भी आप सब करते होंगे जरूर, परिक्रमा भी लगाते हैं। श्री राधे बोले और सनातन गोस्वामी महाराज की जो समाधि स्थल है वो वहाँ बैठ आदित्य टीला वहाँ पे है ना, आदित्य टीला पे, तो वहीं उनका समाधि स्थल है रूप सनातन गोस्वामी महाराज का, मदन मोहन गेरे के पीछे। आप लोग गए होंगे वहाँ। तो ये दोनों भाई समाज के, भक्ति समाज के दो बहुत बड़े रत्न हैं, बहुत बड़े रत्न हैं। इसलिए इनकी कृपा हमेशा हम बद्ध जीवों के ऊपर हमेशा उनकी कृपा बनी रहे। ऐसी ही हम मंगल कामना और प्रार्थना उनसे कर रहे हैं कि हम बद्ध जीवों के ऊपर हमेशा उनकी कृपा दृष्टि बनी रहे। श्री राधे बोलो रूप गोस्वामी महाराज की, राधा गोविंद भगवान की, निताई गौर। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, निताई गौर।